राजनीति की बात राजनीति पे होगी। अनुराग भदौरिया बीजेपी से बोलेंगे, लेकिन मैंने भी आज बोला कि देश में प्रदेश में उनकी सरकार है। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं आचार्य राज की पता है ऐश्वर्या हमारी सरकार है और हम ही ने किया है, हम ही एक्शन लेंगे। लेकिन लोगों को ज्यादा उम्मीद है क्योंकि ये वो पार्टी है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं। लोगों को उम्मीद रिलैक्स अनुराग भदौरिया नहीं है। फिर इंडी अलायंस, अब तो गोरों ने कह दिया, अब तो मान लो इंडी अलायंस है। रिलैक्स, आचार्य राज बोले नहीं, अब उनसे आचार्य राज नहीं बची। आप 100 में से 99 नहीं आए, 500 प्लस में से आए। चिल्ला आचार्य राज, थैंक यू। आचार्य राज नहीं पड़ता, उम्मीद पॉलिटिशियंस आउट फॉर जनता। ऐश्वर्या जी, पॉलिटिशियंस आउट। 3 साल पहले मैंने अपने माता जी का इलाज कराया, उनके घुटने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जब डॉक्टर साहब ने घुटने की दवाई लिखा तो डॉक्टर साहब ने कहा ये दवाई है तो, लेकिन इसमें मछली का तेल मिला हुआ है, ठीक है। तो मेरी माता जी ने एक उत्तर दिया कि मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, कोई बात नहीं, मेरा घुटना ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि इसके अंदर मछली का तेल मिला हुआ है। आप सोचिए, वो मेरी माता जी अगर भगवान का प्रसाद मिलता है तिरुपति बालाजी का तो उसको पहले सर से लगाती हैं और फिर उस प्रसाद को खाती हैं। आज जब इस डिबेट पर मैं देख रहा हूं, पॉलिटिकल कई सारे चैनल पर चल रहा है, हम लोग भी कल से इस पर डिबेट कर रहे हैं। जब भी बात आती है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी की बात ले ली जाए, वो बस किस पर शुरू हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, अमित शाह जी ने क्या किया। अरे भाई, इस पर तो बोलने की जरूरत है। यहाँ का सनातनी, यहाँ का हिंदू नॉन वेज कटता हुआ देख, ज्यादा उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से कि चुप नहीं रहे बाबा। वही बाबा खड़े होके बोले, ये बिल्कुल सही। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी खड़े होके बोले यस, बिल्कुल कि बर्दाश्त नहीं होगा, उनसे और ज्यादा उम्मीद है। ऐश्वर्या जी, अगर ये तिरुपति बालाजी के प्रसाद की बात है, सीधी सी बात, अगर नॉनवेज कट रहा होता है तो हिंदू वहां खाना नहीं खाता है, उसको लगता है कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और आज उसी सनातनी को, उसी हिंदू को उसके खाने में ये एक प्रकार की पूरी आदमी किससे सवाल पूछता है जिससे उम्मीद होती है। लेकिन ये पूरी साजिश है। जनता राहुल गांधी से पूछेगी क्या? ऐश्वर्या जी, ममता बनर्जी से पूछेगी क्या? नहीं, जनता उससे पूछेगी अजय आलोक जिससे उम्मीद है। यस, श्री राम की चौपाई है कि टेढ़ जानी बंदई सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहि न गाहू। अगर इसी प्रकार सनातनी सुस्त रहा और इसी प्रकार सोता रहा तो निश्चित रूप से आपके साथ इसी प्रकार होता रहेगा। आज आपके धर्म पर साधारण प्रहार नहीं है, अभी तक आप पर प्रहार किया जा रहा था कि पेशाब मिलाया जा रहा था जूस में कि आपका धर्म भ्रष्ट हो, अभी तक थूक करके नान खिलाया जा रहा था, आपके सर पे मालिश करते हुए थूका जा रहा था। लेकिन आज हमारे भगवान को नहीं छोड़ा गया तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। मैं बता दूं एक बात, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अजय आलोक जी को बुलाइए। आपके साथ ऐसा हो रहा है, मैं एक 2-3 चीजें याद करने वाली। आपको पता है फ्रांस में एक टीचर क्या करता है, पैगंबर साहब का कार्टून उठा करके वो सब बेकार की बच्चों को दिखा देता, वो नहीं कर, किसी की भी आस्था, क्या होता है, किसी की भी आस्था, किसी की भी आराधना पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम कर रहे हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं हमको हमारी आस्था से, ये हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ है और ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ऐश्वर्या जी, भगवान के प्रसाद में सुअर गाय की चर्बी, आप बताइए, मछली का तेल सीधे सीधे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारी सनातन आस्था को खत्म कर दिया गया। दिस इज रॉन्ग। शाकाहारी थे, हमको खत्म किया गया। दिस इज रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, इट इज नॉट दैट। राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड में आपको 1.5 मिनट और दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं अजय आलोक जी, देयर आर मोर देन 10 लाख मैसेजेस। नहीं तो बैक टू बैक, आप भी जानते हैं कि बैक टू बैक एक ही टॉपिक पे मैं 2 दिन डिबेट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूं 10 लाख से ज्यादा मैसेजेस हैं। लोग बस ये कह रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बीजेपी विल नॉट लेट दिस पास बाय। पीपल आर रिएक्टिंग फ्रॉम ओवरसीज। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के भक्त अमेरिका में कितने हैं, यूएस में कितने हैं, यूके में कितने, हर जगह कितने हैं। वो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है, हम अंडा नहीं खाते, जो नहीं खाता वो नहीं खाता। अजय आलोक जी, ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू मांस मच्छी कुछ खाते नहीं, जो खाते हैं। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं खा सकता, हो सकता है कोई खाता हो, नहीं खाता हो, लेकिन जो नहीं खाता उसका तो धर्म भ्रष्ट कर दिया ना, चर्बी डाल के। उनको प्रॉब्लम इससे है कि ये हो रहा था एंड नो वन डिड एनीथिंग, इसमें कोई शक नहीं। सर, आज एवरीवन, अजय आलोक जी, एक हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ऐश्वर्या जी बोलिए सर। ऐश्वर्या जी, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था, ये हो रहा था, किसी को पता ही नहीं था। ये तो पता अब चला है जब लैब रिपोर्ट आ गई सामने। ये पता करवाने वाले भी हम लोग थे। अब हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो बंदरबाट हुई है, इसके पैसे कहाँ कहाँ गए, किसने इस तरह के लड्डू के ऑर्डर्स किए थे, किसको पता था कि ये चीज़ ऐसी रहती है, सस्ता चीज़ मिला के हम लोग मिला के काम निकाल लेंगे। ये पता तो तब चला है
जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि तिरुमाला की 7 पर्वतों में से 3 पर्वतों को क्रिश्चियन माइनॉरिटी को किसने दिया? सोनिया गांधी जी के खास राजशेखर रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी के पिताजी जो मुख्यमंत्री थे उस वक्त, अविभाजित आंध्र प्रदेश के, दे दिया। क्यों दे दिया भाई? तिरुमाला की पर्वतें आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी को क्यों दे रहे हैं? ये जो मंदिर में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक क्रिश्चियन को क्यों दिया? हमारे धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं ये, आपने क्यों एक क्रिश्चियन को बनाने को दिया? लड्डू का कॉन्ट्रैक्ट, सामान देने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया आपने? ये सब सवाल हैं जिसका सब जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और जो भी दोषी हैं दंडित होंगे। पवन कल्याण जो वहां के डिप्टी सीएम थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जरूरत आ गई है कि सनातन रक्षा बोर्ड बने पूरे देश भर में, सनातन रक्षा बोर्ड बने। तमाम तरह की सजेशंस हैं। ये धार्मिक भावना का बिल्कुल अपमान है जो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अभी दीपांकर जी ने भी कहा, मैंने भी बताया कि सिर्फ कारतूस पे गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी थी तो 1857 का आंदोलन हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो आपने हम लोगों को खिला दिया गया है, और आज से नहीं, पिछले 7, 8, 10 सालों से खिलाया जा रहा है इस तरह की चीजें। अजय जी, कितने लोग, कितने श्रद्धालु दर्शन करने गए होंगे तिरुपति, और वो प्रसाद लेके वापस आते हैं। कौन सा नेता है जो नहीं गया? जी, यही तो लोगों ने, आप लोगों को तो नेता की भाषा, नेता है जो कौन नहीं गया? एक बात बताइए, कौन से बड़े से बड़ा नेता है? आज क्रिश्चियन किसी प्रधानमंत्री भी गए, मैं बता रहा हूं आपको। चाहता हूं कि वहां कोई हिंदू मेंबर बनाया जाए तो नहीं बनाया जा सकता। किसी मुस्लिम दरगाह के अंदर मैं चाहता हूं कि कोई हिंदू उस बोर्ड का मेंबर बने, नहीं बन सकता। मुझे किसी एक दरगाह का नाम उठाकर दिखा दीजिए। आप बताइए नहीं ला रहे हैं, आखिर क्यों कोई ऐसा कानून इस देश के अंदर नहीं आ रहा है कि जो सनातन की धार्मिक संस्थाएं हैं, पवन कल्याण ने बोला इसीलिए त्रिपति जी के वहां पर किसी क्रिश्चियन व्यक्ति को उस बोर्ड में लाने का मतलब क्या है? वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने क्या किया? 7 साल पहले तारकेश्वर मंदिर में विकास समिति के अंतर्गत, यस, और जो व्यक्ति कहता है कि आओ मैं आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, पाकिस्तान पत्रकार को बुला करके, उसको वहां के बोर्ड में डाल दिया जाता है। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी, कब इस प्रकार जी आ रहा हूं, लेकिन सुरक्षित दिखे? आपको जो दिक्कत बाबा से है, प्रधानमंत्री से है, गृह मंत्री से है, उसको किसी और दिन बात कर लेंगे। आज जरा टॉपिक पे रहिएगा। स्वामी जी, रशीदी जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी जी, मैं एक ऐश्वर्या भाई, एक दिल की बात कहना चाहता हूं। सुन रहा हूं सभी बातें, देख रहा हूं जो घटित हो रहा है वो भी, जो हो चुका है वो भी। एक दिल की बात कहना चाहता हूं सर, सही मायने में इस देश को अब 100 करोड़ लोगों के नेताओं की, एक नेता की जरूरत है जो 100 करोड़ लोगों का नेता हो, जो 100 करोड़ हिंदुओं का नेता हो। अब 10-10% वाले नेताओं की आवश्यकता है नहीं दादा, कि फले की जरूरत है तो फली कौम का व्यक्ति बोले वो फली कौम का, नहीं दादा। जो दर्द को समझे सनातन के, जो दर्द को समझे 100 करोड़ लोगों के, जो भाव को समझे देवता और देवता के प्रति आस्था के, अब ऐसे नेता की जरूरत है सर इस देश को, जो 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करे। बाकियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तो पूरे देश में भरे हुए हैं पूरे देश में, मगर एक सबसे बड़ी सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता है जिसको हाशिए पर डाल दिया गया है। और मैं सच एक बात फिर से कहूंगा कि मंदिर मेरे, और जो मंदिर सरकारें चला रहे हों, वो 300 रुपए के घी के लिए तरस जाए।